तो मेरा प्रश्न सबसे पहले ये है कि हम पढ़ते जा रहे हैं और हमें पढ़ना क्या चाहिए। सबसे पहले जो पढ़ाई है, माँ बाप अच्छे स्कूल में दाखिला कराते हैं, अच्छी फीस देते हैं, माँ बाप अच्छे कपड़े आपको पहनाते हैं, अच्छा भोजन आपको खिलाते हैं, आपकी हर चीज का ध्यान रखते हैं। इसलिए स्कूल भेजते हैं। स्कूल भेजने का मतलब है कि आप एक अच्छे इंसान बन जाए। इसलिए यदि आप स्कूल में आने के बाद और 10-20 साल पढ़ने के बाद भी आप यदि चोरी करते हैं, डकैती डालते हैं, अनुशासन भंग करते हैं, घर के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, स्कूल के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो फिर पढ़ाई क्या है? क्या पढ़ा और क्या पढ़ाया जाए? जब हम स्कूल में आने के बाद 6 घंटे 8 घंटे स्कूल में पढ़ते हैं, 2 घंटे 3 घंटे ट्यूशन में जाते हैं पढ़ने के लिए, और उसके बाद गलियों में कुत्तों की तरह घूमते हैं। गलियों में हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, बहन बेटियों को छेड़ते हैं, गलत नजर से देखते हैं, तो हमें पढ़ाई प्रश्न है क्या पढ़ा हमने? पढ़ने के बाद हम कहते हैं लोहार है, सुनार है, कुम्हार है, धोबी है, गुजर है, जाट है। क्या पढ़ा? ये जातियां जो बंटवारे हो रहे हैं, ये पढ़ाई है। पढ़ाई के बाद, पढ़ने के बाद हम झूठ बोलते हैं, हम धोखा देते हैं, हम माँ बाप को गुमराह करते हैं, हम अपने मित्रों की चीजों को चुराते हैं, हम उनकी किताबों को पढ़ते हैं, हम समय पर काम नहीं करते हैं। तो क्या पढ़ा? क्या पढ़ाएंगे? पढ़ाई के बाद तो हमें पता होता है व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। यही तो पढ़ने आता है। सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यही तो पढ़ना है। और ये ना पढ़ के हम दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ लड़की को, ये बाहर है, पता नहीं उधर की तरफ क्या देख रही है, किसी नजर से मुझे नहीं देख रही। उसके लिए मैं इम्पोर्टेंट नहीं है और मैं क्या कहना है ये उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उनके लिए कहा कहीं ऐसाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म तेव्रत लोके भूविहार भूता मनुष्य रूपेण मृगास चलती। ऐसा न विद्या जिसके पास विद्या नहीं है, तपो न दानम न जिसने तप किया है, सुबह उठता है, रात से उठता है, मुंह आंख रगड़ता है, न नहाता है, न धोता है, बिस्कुट से खाता है। दानम दान नहीं किया बल्कि छीन लेता है सबका। कोई भिखारी आ जाए उसको रोटी नहीं देनी, कुत्ता आ जाए उसको रोटी नहीं देनी, गाय है उसको रोटी नहीं देनी, छोटा भाई बच्चा भी छीन कर खा जाता है। जो ऐसा करता है ऐसा विद्या जिसके पास विद्या नहीं, जो तप नहीं करता, भगवान का पूजा नहीं करता, पृथ्वी को नमन नहीं करता, गौ माता की सेवा नहीं करता, ऐसा विद्या तपो न दानम
ना जिसको मंदिर का ज्ञान है, ना मस्जिद का ज्ञान है, ना गुरुद्वारे का ज्ञान है, ना धर्म का ज्ञान है, ना शास्त्र का ज्ञान है, ना पढ़ाई का ज्ञान है, ना रामायण के बारे में जानता है, ना महाभारत के बारे में जानता है, ना गीता के बारे में जानता है, ना गीता के श्लोक पढ़ता है, ना संस्कृत के श्लोक पढ़ता है, ना वैल्यू है, ना एथिक्स है, ना अनुशासन है, ना दिनचर्या है, ना सुबह जल्दी उठता है, ना रात को जल्दी सोता है। ऐसा मुझे ज्यादा कोई बताना ज्ञान नहीं दिया ज्ञानम नसीब ज्ञान है कि दादा दादी की राशि करते कि नहीं, दादी की कहानी सुनी नहीं, बड़े लोगों की रोटी करते नहीं, दिलाई नहीं बड़ों बड़ों के साथ ऐसा मुझे ज्यादा कोई बताना ज्ञान सीध नहीं है। सुनना ही नहीं चाहता किसी की बात। माँ क्या कर रही है, पिता क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बड़े भैया क्या कर रहे हैं, बड़ी बहन क्या कर रही है, क्या समझा रही है। न गुण है न धर्म है, धर्म के बारे में ज्ञान नहीं है। कौन सा धर्म है? तेज रूपी मनुष्य रूपी वो मनुष्य के रूप में निर्भों की तरह घूमते रहते। घर में होते हैं तो पढ़ाई नहीं करते, अपने सामान को सही जगह पर नहीं रखते, अपनी किताबें पढ़कर के कहीं फेंक देते हैं, अपने कपड़े उतार कर कहीं डाल देते हैं, अपने जूते कहीं फेंक देते हैं, किचन में जूतों के साथ चले जाते हैं। ऐसे बच्चे क्या करते हैं, क्या करना है? जिन बच्चों ने ये नहीं सीखा कि हम मनुष्य हैं, हमें दुनिया से अलग परमात्मा ने बनाया है, हमें सोचने समझने की बुद्धि दी है, हमें बड़े छोटे के अंदर कुछ जानना है, हमें जातियों को नहीं करना है, हमें किसी के ऊपर नहीं चलना है, हमें शास्त्र को पढ़ना है, शस्त्र नहीं उठाना है, लाठी नहीं उठानी है, डंडा नहीं उठाना है, हाथ नहीं उठाना है, मारना नहीं है, हाथ जोड़ने वंदन करना है, माता पिता का चरण वंदना करनी है, गुरु का सम्मान करना है, दादा दादी के पैर छूटे हैं। क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा हमने, क्या सीख रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं हम सुबह उठते हैं, देर से उठते हैं, देर से सोते हैं, न नींद पूरी करते हैं, न रोजाना का काम रोज करते हैं, न गुरु का सम्मान करते हैं, गुरु के बारे में चुगली करते हैं, माँ बाप से गुरु अच्छे नहीं, इसकी रक्षा नहीं, पढ़ते खुद नहीं है, याद खुद नहीं करते, काम खुद नहीं करते, तो सालों को तो क्या करते हैं, क्या करते हैं? यदि पढ़ने लिखने के बाद भी हम यही भेदभाव करते हैं, पढ़ने लिखने के बाद भी हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, पढ़ने लिखने के बाद भी हम किसी को गाली देते हैं और एब्यूजिव लैंग्वेज में बात करते हैं, तो पढ़ने लिखने का कोई फायदा है? कैसे फायदा? कोई फायदा नहीं। पढ़ने लिखने का मतलब है कि जो हम पर खर्च किया जा रहा है, जो हम समय लगा रहे हैं, जो हम पैसे दे रहे हैं, जो हम यहाँ पर एक चरित्र निर्माण करने के लिए आ रहे हैं, चरित्र निर्माण, तो हम चरित्र की बात करना करते हैं। क्या चरित्र है, किसका चरित्र है? हम एक ग्रुप लगा देते हैं, महर्षि सरस्वती का, बाबा तुलसीदास जी का, वाल्मीकि दास जी का, बाबा भीमराव अम्बेडकर का, ज्योतिबा फुले का, उनका चित्र लगाते हैं, तो क्या हम उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं? ये चित्र क्यों लगा हुआ है, क्यों ये महात्मा गांधी बन गए, क्यों उन्होंने पूरे शरीर पर अपने कपड़े नहीं पहने, क्यों सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, इनके चित्र हैं, लोग क्यों पूजा करते हैं? क्या कोई अच्छे इंसान, वो भले ही 5वीं 7वीं 8वीं पढ़े हो, नहीं स्कूल गए हो, लेकिन उनमें संस्कार, माँ बाप ने संस्कार डाले थे, देश प्रेम था, देशभक्ति थी। आपके लिए न कोई स्कूल कुछ है, न घर कुछ है, छाकर के स्कूल में कहीं फेंक देंगे, टीचरों ने कहा बैठना है, नहीं बैठते, आराम से नहीं बैठते, छेड़ेंगे, शैतानी करेंगे, शांत होकर के सुनते नहीं। जब तक सुनोगे नहीं किसी को, तब तक क्या तुम्हारे दिमाग में आएगा?
महापुरुषों को सुनने के बाद ही आत्मबोध होता है। जैसे सिद्धार्थ की कहानी तुम पढ़ते हो, और क्या बन गए थे? महात्मा लोग। कैसे बने थे? कभी आत्मा का ज्ञान कभी तुमने सुनते नहीं, कहानी नहीं सुनते, कहानी पढ़ते नहीं, नैतिक शिक्षा पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। इसीलिए आज मुझे आपके बीच में आना पड़ा है कि हम पढ़ते क्यों हैं और क्या पढ़ना चाहिए। तो हमें पढ़ना चाहिए, सबसे पहले वैल्यूज पर काम करना चाहिए, एथिक्स पर काम करना चाहिए, अनुशासन पर काम करना चाहिए, अच्छी किताबों को पढ़ना चाहिए, गुरुओं की पाठशाला में बैठना चाहिए, गुरु का आदर करना चाहिए, माँ बाप को गलत जवाब नहीं देने चाहिए, मित्रों के साथ चीट नहीं करना चाहिए, मित्रता को एक सही तरीके से निभाना चाहिए, मित्रता में आपसे जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसका ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए, किस टीचर ने क्या पढ़ाया था, क्या कहा था, तुम्हें कितना आता है। जब ऐसी चीज चलने लग जाती है तो परिवर्तन मनुष्य में हो जाता है। जी सर।